देखो भोला, आप शांति से समझना बाबू, प्लाक्षी समीक्षा है ना बोली। अब बेसिक वाला वीडियो देखिएगा बाबू, समीक्षा बोली। ठीक सर, देखो क्या पढ़ा रहे हैं आराध्या सोनम, है ना। मन से पढ़ना रुद्र बाबू। देखो बोला आरव आर्यन। ठीक सर। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का बाबू आपका एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। क्या मल्टीप्लिकेशन है ना। डिवीजन ये तो थोड़ा बाद में पढ़ा लेंगे, अभी आप लोग के बुक में डिवीजन वगैरह होगा नहीं बाबू, 7 वाला के बुक में है ना, 8 वाला के बुक में होगा। ठीक, नहीं तो बता देंगे बहुत थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन भी है, लीनियर इक्वेशन भी है ना। इतना कर लोगे बाबू, आपका बाबू 50% मैथ। तो देखो सर, ये आपको हमेशा यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो आपको पहले बताए थे बाबू, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक गो टर्म रहेगा, जैसे मान लो एक्स वाला है, एक गो टर्म है, तो इसको मोनोमियल कहेंगे। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बाबू दो गो टर्म, जैसे x प्लस 7 हो गया तो दो टर्म हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे, है ना। तो मोनोमियल बाइनोमियल आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बाबू मान लो तीन गो टर्म आ गया, ये तीनों का तीनों अनलाइक होना चाहिए। तो तीनों का तीनों क्या अनलाइक है ना, तो इसको ट्राइनोमियल कह देंगे। क्या कह देंगे? ट्राइनोमियल कह देंगे। जिसमें बाबू बहुत सारे टर्म आ जाएंगे, है ना। बहुत सारे टर्म आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे टर्म आ जाएंगे, सारे के सारे अनलाइक है। तो इसको क्या कह देंगे ऋषित? पोलिनोमियल कह देंगे, है ना। तो इसी सब का सुरभि शैतान हमको मल्टीप्लिकेशन पढ़ना। मतलब क्या सर? जैसे आपको दिल रहेगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्या होगा, है ना। नेक्स्ट, 2x × 3x, है ना, ऐसे दे रहेगा। या 2x को बाबू यहाँ पे ब्रैकेट दे के दे दिया जाएगा, कि नहीं, ऐसे करके दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बोला आपको ऐसे दे दिया जाएगा, x² x+2, अब मल्टीप्लाई बोला x² x+ मान लो 3 दे दे। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, है ना। अलजेब्रा को सबको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी सब के बारे में कार्तिकेय हम लोग सीखेंगे, है ना सर। तो बच्चा बच्चा से सिखाते हैं, है ना, एकदम बच्चा बच्चा से बाबू। तो आपको एक्सपोनेंट पावर में बताए थे, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, याद है ना। कहीं भी बोला जैसे x × x, बेस सेम है, पावर में नहीं कुछ है तो 1 है। तो ये बेस सेम है बाबू, तो पावर ऐड होगा, तो 1 + 1 कितना होगा सुरभि? x⁻²। यूज करेंगे। तो x × x कितना? x², है ना। यही बाबू कहीं ऐसे रहेगा, y × y × y² मल्टीप्लिकेशन में यही सब तो होगा सर, और क्या आएगा। तो आपको एक्सपोनेंट पावर पढ़ाया है ना, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। जो भी आपको बताया गया सारा का सारा सीक्वेंस ऑर्डर में बताया गया बाबू। आप लोग बुक में देखोगे ना तो सीक्वेंस ऑर्डर नहीं रहता है, कभी एक्सपोनेंट कभी कुछ दे देगा, इसीलिए समझ में नहीं आता अलजेब्रा। मैक्सिमम बच्चे को अपने स्कूल के फ्रेंड से पूछना, अलजेब्रा बाबू आधा से ज्यादा को नहीं समझ में आता है ना। तो देखो जैसे y × y² है, हाँ सर, तो बेस सेम ना है, अब पावर नहीं कुछ है तो बाबू 1 होगा। तो बेस सेम है तो पावर कितना ऐड कर दोगे, 1 + 1 + 2 कितना 4। तो इसको y × y² कितना, y⁴। ये सब अभी यूज करेंगे, है ना। एक चीज और बताए थे गणेश, अगर निगेटिव साइन बाबू इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई में रहेगा तो साइन प्लस देंगे, और निगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा मल्टीप्लाई में तो साइन क्या देंगे? माइनस देंगे ऋषभ। तो ये सब सारे बात बाबू आपको दिमाग में याद रहना चाहिए, तभी अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक, ये सब बात सारे के सारे याद रहेंगे भोला, तो अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा। दो ये बात सर, बेस सेम रहेगा तो मल्टी है ना बाबू, पावर को ऐड कर देंगे। और निगेटिव साइन बाबू 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 12 बार रहेगा मल्टीप्लाई में तो साइन प्लस देंगे। और निगेटिव साइन बाबू 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार रहेगा मल्टीप्लिकेशन में तो साइन माइनस देंगे।
है ना। ये सब हम बच्चे सबको सिखा देते हैं। ठीक, ठीक सर। तो पहला हम लोग पढ़ें बाबू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाबू मोनोमियल विथ बाइनोमियल, इसको याद रखना है ना। मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, पहला हेडिंग यही है भोला मेरा। ठीक सर। तो देखो क्या भोला है ना, क्या है सर, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, कंसेप्चुअली आप लोग स्ट्रांग बनो। किसी भी बुक से बनाओगे क्वेश्चन, बुक दिखाएंगे, 7 का, 8 का, 9 का सब बन जाएगा, है ना। एक आध दिन फिर दिखाएंगे आपको, है ना। बुक इसलिए दिखा देंगे बाबू कि आपको अंदर से डर एकदम भाग जाएगा, 9 में कुछ है जी, ताकि मेरा बच्चा 9 के बच्चे से नहीं डरेगा। अरे भैया सब 9 में पढ़ता है, तो क्या फर्क है, मेरा बच्चा 7 में, 6 में 9 का बना लेगा, है ना। जैसे सर, है ना। तो दो चीज आपको याद रखना बाबू, लिखा भी देते बाबू। इफ निगेटिव साइन बाबू, है ना, इफ निगेटिव साइन बाबू, निगेटिव साइन इसको लिख लो, बोला यही हेडिंग देखो, उसके नीचे लिख लेंगे बाबू, है ना, कोई दिक्कत। इफ निगेटिव साइन बाबू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाबू इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स समझता है ना जी, 2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, सो ऑन, then result will be positive, then result will be positive, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, आगे मेरे लाल, इफ निगेटिव साइन मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, यही सब यूज करेंगे। इफ निगेटिव साइन मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, रुद्र बाबू मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बाबू, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कहने का मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, सो ऑन, देन रिजल्ट विल बी निगेटिव, रिजल्ट विल बी निगेटिव, है ना। हाँ सर। ठीक, ठीक बोला। जैसे बाबू फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बच्चा पहले करवा देते हैं, जैसे -2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2, एक आध दो को करवा देते हैं। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेगा, बच्चा डर जाएगा, नहीं, निगेटिव साइन का पहले हिसाब किताब कर लो, कई गो निगेटिव साइन है, 1 2 3 4, तो 4 बार ना निगेटिव साइन है, तो 4 के बदले क्या देंगे, प्लस देंगे, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 × 1 × 2, 2 दूनी 4, है ना। ये सब सबको आना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है मेरे लाल इस सब में बाबू, तो बाबू फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर इस सब को किसी को दिक्कत है बोला, तब बाबू आप लोग बाबू, है ना, वो वाली क्लास करो बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन, 198 तक भेजल है जी, 197 198, है ना, 199 भोली, फिर नहीं इसता, यही ना लिखा है सब, ये सब सारे बच्चे का क्लियर होना चाहिए। चलो 198 तक है ना। ठीक सर। जैसे क्या सर, 2 मल्टीप्लाई बाबू -1 मल्टीप्लाई बाबू 3 भोला, है ना, मल्टीप्लाई बाबू -2 मल्टीप्लाई बाबू -1, है ना, मल्टीप्लाई बाबू -1 मल्टीप्लाई भोला -2, इतना को रहेगा तो डर जाएगा संकल्प नहीं, नंबर काउंट कर लो कई गो निगेटिव है। अब जरूरी नहीं है कि सब में निगेटिव रहवे करेगा, कुछ में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, तो काउंट कर, मल्टीप्लिकेशन में कई गो है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑड नंबर होता है ना, तो निगेटिव साइन 5 ऑड नंबर है, मतलब ये सारे माइनस के बदले क्या देंगे, एगो सिंगल माइनस देंगे, इतना सारा माइनस के बदले क्या देंगे, एगो सिंगल माइनस देंगे।
इसको यूज करेंगे, इसलिए बता रहे हैं, है ना। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू आर्यन, 2 × 1 × 2 × 1 × 1 × 2, 2 1 3 2 1 1 2 हो गया, है ना ऋषित। ठीक, तो ये सब बेसिक में सिखाते हैं बाबू, हो सके तो बेसिक वाला क्लास अटेंड करोगे तो बहुत चीज सीखे को मिलेगा, है ना। 2 × 3 = 6 × 2 = 12, 2 × 24, कितना हो जाएगा 24। तो ये रिवीजन आपको करवा दिया थोड़ा सा, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। लिखो इसको, है ना। ये सारे बच्चे को आना चाहिए बाबू, जिसको जिसको नहीं आता है 330 वाला में ज्वाइन करो। लिखो मेरा भोला। था तुम्हारी वीडियो ऑन कर वो था वो। हेलो। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो भोला मेरा। देखो भोला, आगे बाबू साक्षी। तो ये बेसिक है साक्षी, ये कहाँ पढ़ाते हैं 330 में, है ना। हमको ये पढ़ना ना, ये तो बता दिए कि आगे यूज होगा। हेडिंग क्या, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, मतलब क्या सर, ऐसे कैसे ऐसे, है ना बाबू। देखो ठीक, नेक्स्ट ये तो जान के इतना बता दिया बाबू कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। जैसे क्या सर 201 नंबर, है ना। जैसे क्या रहेगा, मान लो बाबू x मल्टीप्लाई x रहेगा, तो ई भी मोनोमियल है, आई भी मोनोमियल, एक टर्म है ना जी। अरे मोनोमियल मीन्स क्या होता है, जिसमें एगो टर्म रहेगा उसको मोनोमियल, और जिसमें दो गो टर्म रहेगा प्लस माइनस से सेपरेटेड उसको बाइनोमियल। तो ये भी एक गो टर्म है, ये भी एक गो टर्म है भोला मेरा, है ना। तो एक टर्म का मल्टीप्लाई एक टर्म के साथ, तो एक्स मल्टीप्लाई, ये सबसे छोटका मल्टीप्लिकेशन है। अलजेब्रा में इससे छोटका ना संभव है, सबसे छोटका बच्चा वाला। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना होता है, तो बेस सेम है, बेस क्या है, संकल्प सेम है, अब मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा।
तो x के पावर कितना हो जाएगा 1+1 ऐड हो जाएगा। अभी हम 1+1 करें, बाद में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं करना। अभी 1+1 कितना हो जाएगा x के पावर 2 हो जाएगा। तो इस हेडिंग में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमको बाइनोमियल वाला सीखना है ना, इसमें ज्यादा नहीं टेंशन लेना भोला मेरा। नेक्स्ट भोला मेरा, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो, है ना। जैसे भोला क्या मेरे लाल समझना है, -2x मल्टीप्लाई बाबू, अब मान लो 3x रहेगा, तो डर जाएगा, नहीं डरना। देखो कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करना, अब वेरिएबल को एक साथ, है ना। और तो ये 2 3 है, तो नंबर को एक साथ हिसाब किताब करो, 2x मल्टीप्लाई 3x है, तो -2 लिखोगे, नंबर को एक साथ अरेंज करो, 2 × 3। अब फिर क्या बाबू, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, समझना है, शांति से समझते चलना है ना। अरे नंबर को एक साथ कर लिया, x है मल्टीप्लाई है x की, नेक्स्ट 3 × 2 कितना, एक के को ना माइनस है बाबू, तो माइनस रह जाएगा, 3 × 2 कितना 6, x मल्टीप्लाई x कितना x², तो -2x मल्टीप्लाई 3 कितना, 3 × 2 = 6 हो गया, डायरेक्ट करना, और x मल्टीप्लाई x कितना x²। जिसको नहीं समझ में आया बाबू अथर फिर से समझो, एकदम बच्चा से शुरू किया, अगर आप LKG में भी रहोगे तो समझ जाओगे, बोला ऐसा कुछ नहीं है अलजेब्रा में, है ना, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑर्डर होता नहीं है। 203 नंबर समझना शांति से, है ना, इसमें भी बहुत सारे टाइप आएंगे, जैसे -4, है ना। नेक्स्ट बोला x² मल्टीप्लाई x³, तो डर जाएगा, काहे डरेगा, बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो इसको कैसे करोगे, x मल्टीप्लाई x², है ना बाबू, अरे बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएगा, तो x के पावर 3+2 कितना, 2+3 5, है ना। तो बच्चा से दम शुरू कर रहे हैं, इसको हम भी समझ जाएगा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, मान लो बाबू x के पावर बाबू 4 है, अब मल्टीप्लाई 2x के पावर 3 है, तो डरेगा नहीं डरेगा, वाले डरेगा, है ना। देखो एक के ना कांस्टेंट टर्म है जी, यहाँ नहीं कुछ है सर, समझना है, x के पावर 4 है स्वराज, 2 × x के पावर 3 है ना राजनंदनी नैतिक, हाँ सर, कि नहीं नैतिक, हाँ सर। अब यहाँ नहीं कुछ है सर तो 1 देंगे, किसी भी नंबर के आगे नहीं कुछ है तो 1, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 2, x के पावर 4 है भोला मेरा, है ना। अभी बच्चा की तरह सीखेंगे सर, मल्टीप्लाई x के पावर 4 है बाबू, और मल्टीप्लाई x के पावर 3, नेक्स्ट समझना, 1 × 2 = 2 मल्टीप्लाई, ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है पावर ऐड होगा, तो 4+3, तो 2 × x के पावर 4+3 कितना 7, है ना। तो इस तरह से बच्चा बच्चा करना है। आगे इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं सर, लिखो एक चीज बताना बाबू, सर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ये गायब कर दिए हैं, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं दिए हैं, सिखाते हैं, लिखो इसको सिखाते हैं बोला, बारीकी से हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, कि नहीं आयुष राज, एग्जाम खत्म होगा तो मिशन लग जाना आयुष, और नहीं तो भोला, ए संकल्प शैतान वीडियो ऑन करो जी, बहुत खुश है संस्कृति, वैदिक ऑन करो जी, सुरभि, यथार्थ तिवारी ऑन करो, आर्यन बाबू, अंशु ऑन करो जी, अंशु, अंशु ऑन करो, भोली आके पीट देंगे अंशु, ज्यादा दिन नहीं बचोगी भोली, बंद करके बाबू ये सब, अथर्व तिवारी ऑन करो, एरी सब ऑन करो जी, लिखो बाबू मेरे,
तो ये समझते चलना समीक्षा, बेसिक है भोली, धीरे धीरे समझते चलना है। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो लिखने का मल्टीप्लिकेशन में तरीका होता है। क्या होता है सर? तरीका होता है ना। हर एक एंगल से आप लोग को तेज होना है। ए आर्यन जल्दी लिखो जी। अच्छा। जैसे जीतू काय बंद करता है भोला जीतू। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो मेरे लाल करो कमाल। देखो भोला, अभी आपको थोड़ा सा सिखाते लिखते लगी मल्टीप्लिकेशन। आई सर देखो, टू थ्री के बीच में मल्टीप्लाई किए, थ्री एक्स के बीच में मल्टीप्लाई कैसे हम बोलते हैं, यहाँ गायब कर दिए हैं। अत्याचार है कि नहीं है? है ना। अत्याचार है ना भोला मेरा। इसको समझना है थोड़ा सा। देखो मेरे लाल, उधर समझाते हैं। 204 नंबर, 205 नंबर। तो अभी मोनो एक के टर्म है, ये भी एक के टर्म है कि नहीं? देखो पहले समझाते बोला थोड़ा सा। मेरा बच्चा के जैसा कोई बच्चा नहीं। देखो क्या बाबू, कब मल्टीप्लाई का सिंबल देना, कब नहीं देना। अगर दो गो नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा, जैसे टू थ्री, दो गो नंबर, नंबर समझते हो ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। तो दो गो अगर नंबर मल्टीप्लाई, दो गो नंबर है वो, अगर इसमें मल्टीप्लाई है तो बीच में आपको कंपलसरी है मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। दो गो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई नहीं देंगे तो सर, अरे मेरे लाल दो गो नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं दोगे तो 23 ना बन जाएगा जी। जैसे मान लो बाबू अंशु, टू है और थ्री है, अब बीच में मल्टीप्लाई नहीं दिया तो ये क्या बन गया, 23 बन गया ना जी। तो अगर दो गो नंबर डिजिट मल्टीप्लाई में रहेगा तो बीच में कंपलसरी है कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल देना है। समझ में आता है ना। नहीं दोगे तो ना देगा तो बाबू नंबर चेंज ना हो जाएगा जी, 23 बन जाएगा। ठीक। ने समझना, अगर दो गो बाबू वेरिएबल है, जैसे एक्स है या मल्टीप्लाई एक्स है, समझना, या एक्स मल्टीप्लाई बाई, है ना, दो गो रहे चाहे तीन गो रहे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई जेड है, समझना है। यही से यही सब छोटका छोटका तो बच्चा को ना समझ में आता है, तो कंफ्यूजन में रहता है। अगर दो गो नंबर बाबू डिजिट मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कंपलसरी होता। मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेट ना कर सकते हो, कर देंगे तो गलती हो जाएगा और क्या होगा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अगर दो गो वेरिएबल है भोला, जैसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो इसके दो गो वेरिएबल के बीच में बाबू, है ना, जरूरी नहीं बाबू कि आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे जनरली नहीं दिया जाता है। एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे बाबू एक्स मल्टीप्लाई मान लो बाबू पी ले लो, या एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड, जेड ले लेते हैं। समझना है ना। तो ये दो गो वेरिएबल है सर, है ना। ठीक।
दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो बाबू दो अगर वेरिएबल एक्स बाई जेड रहेगा मेरे लाल, है ना, समझना। तो यहाँ बाबू जरूरी नहीं होता बाबू कि आप मल्टीप्लिकेशन से बोल दो, एक्स मल्टीप्लाई जेड को हम लोग डायरेक्ट एक्स जेड लिख सकते हैं। एक्स मल्टीप्लाई जेड को डायरेक्ट एक्स जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया जाता मल्टीप्लिकेशन का साइन, दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिया जाता है। कहे सर अच्छा ना लगता है, इसीलिए सब चीज तो सुंदरता पे बाबू, है ना। ठीक है ना भोला मेरा। आप लोग बाबू फाउंडेशन फेनल लवली लगाते कहा है सुंदर दिखेगा, नहीं लगाएंगे तो सुंदर ना दिखेगा, है ना। तो वही बात है यहाँ मेरे ला, है ना। दो गो वेरिएबल है भोला मेरा, तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल दो गो वेरिएबल के बीच में नहीं दिया जाता है। दे देंगे तो गलती नहीं होगा, अच्छा ना लगेगा। क्या करे बाबू अंशिका, कूट देंगे शैतान के। तो उसी प्रकार एक्स मल्टीप्लाई बाई है तो इसको डायरेक्ट हम लोग एक्स बाई लिखेंगे। कहीं भी एक्स बाई लिखल है मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक, जैसे एक्स मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई जेड, तो ये अच्छा नहीं लगता है, बात समझो। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स बाई जेड, है ना। ये अदर अदर वेरिएबल है ना। तो अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहेगा ना तो बाबू बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया जाता है। गलत लिखोगे गलत नहीं होगा, आने लगेगा, है ना। आंसर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई रहेगा तो मेरे लाल जब सेम वेरिएबल रहेगा सर, जैसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये मल्टीप्लाई होके एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना जी, है ना। तो सेम वेरिएबल रहेगा बोला तो पावर टू में चल जाएगा। तो इसको सेम वेरिएबल भी कहीं भी रहेगा बोला तो इसको भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स और एक्स। कहीं कहीं बाबू बीच में क्या दे देगा, डॉट दे देगा। तो बिंदी नहीं समझना है। जैसे दो डिजिट के बीच में अगर पॉइंट दे मतलब 3.2 होता है ना वेरिएबल के बीच में पॉइंट दे देगा मतलब इसको मल्टीप्लाई ही समझना है। क्या समझना है, मल्टीप्लाई ही समझना है। तो इसको एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर दो गो नंबर है बाबू तो वहां पे कंपलसरी है बोला, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसे सर, टू थ्री, गलत हो जाएगा, है ना। टू और थ्री के बीच अगर मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लिकेशन सिंबल देना ही पड़ेगा, ना देंगे तो 23 बन जाएगा, टोटली डिफर हो जाएगा प्लास्टिक वंश का। वेरिएबल आपस में रहेगा बाबू तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल एलिमिनेट कर सकते हो। अगर कांस्टेंट है तो दोनों, अगर बाबू नंबर है तो उसके बीच में देना पड़ेगा। आए सर, अगर बाबू नंबर रहे और वेरिएबल रहे, 6 × x मल्टीप्लाई बाबू बाय, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी बाबू मल्टीप्लिकेशन सिंबल एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। तो आगे से डरना नहीं, मतलब बाबू इसको हम लोग ऐसे नहीं अच्छा लगता, इसको सिंपली हम लोग 6x/, लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 6 × x मल्टीप्लाई अच्छा ना लगता। 6x/, का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, 6x के साथ बाई के साथ मल्टीप्लाई है। बात समझ में आता है। छोटी छोटी बातें बाबू बच्चे को नहीं बताया जाता, इसीलिए मेरे बच्चे परेशान रहते हैं। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन नहीं बताया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। सर ऐसे रहेगा तो कैसे सर, मान लो बाबू 6 × x मल्टीप्लाई जेड, ऐसे रहेगा तो ऐसे नहीं, ऐसे अगर रहेगा भोला तो ऐसे आपको जनरली नहीं मिलेगा। ये आपको किस रूप में मिलेगा, इस रूप में मिलेगा, 6x/z। मल्टीप्लाई का सिंबल हटा देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल क्या करेंगे, हटा देंगे, अच्छा नहीं लगता। मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन सिंबल सिर्फ कहाँ देना, दो गो नंबर मल्टीप्लाई रहेगा। अब मैक्सिमम केस में बाबू आप मल्टीप्लिकेशन हटा ही देंगे। आई सर ऐसे रहेगा तो जैसे 6 × भोला एक्स मल्टीप्लाई 2 × तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग भोला ऐसे, आप इसको नहीं लिखा जाता है 6x/2, ऐसे नहीं लिखा जाता। समय मल्टीप्लिकेशन गायब के में गायब कर दीजिए ना, तो यहाँ से हटा दो 6x/2, ऐसे ना अच्छा लगता है। कैसे लिखेंगे इसको, इसको मेरे लाल नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना,
ये नंबर नंबर है ना, तो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना। तो कैसे लिखेंगे? 6 टू जा कितना? 12। इसको नंबर को मल्टीप्लाई लिखना, फिर एक्स बाई है तो एक्स बाई लिखना, है ना। ठीक। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नंबर है तो मल्टीप्लाई सिंबल देना, रेस्ट ऑफ में बाबू यू कैन एलिमिनेट द मल्टीप्लिकेशन सिंबल बोला, है ना। ठीक मेरे लाल। तो इसको कॉन्सेप्ट करके लिख लेना इधर, आगे समझो, है ना। ये सब बाबू आपको आने चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, है ना, विथ मोनोमियल। नेक्स्ट -2/3 बाबू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई भोला -3/2 एक्स क्यूब, है ना। ठीक से। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे करके। तो मेरा बच्चा डरेगा, काहे न डरेगा? ई भी एक के टर्म है, ई भी एक के टर्म, इरम दो बार। अरे मेरे लाल ना, मेरे लाल एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई ना, तो ये भी एक के टर्म, ये भी एक के टर्म है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? तो निगेटिव भी है तो डरेगा। निगेटिव साइन पहले देख लो, कई गो है बाबू सानू। ये सानू शैतान वीडियो बंद के ले जी, कौन है जी? अबे देख ऑन करो जी। निगेटिव साइन कई गो है? दो गो है। तो अगर दो गो निगेटिव साइन आता तो प्लस देंगे, फिर नंबर को एक साथ लिख लेंगे, तो 2/3 या 3/2। तो ऐसे लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे ना, तो मल्टीप्लाई दे दो। फिर एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स क्यूब, है ना। बीच में बाबू यहाँ दो एक ही टाइप के वेरिएबल है, तो मल्टीप्लिकेशन से बोल दे देना भोला मेरा, कि नहीं मेरे ला, है ना। नेक्स्ट भोला, 3 3 मर गया, 2 2 मर गया, तो 1 बचा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होकर कितना बच जाएगा? एक्स के पावर 5 बच जाएगा, है ना। 1 बाबू लिखा नहीं जाता, प्लस लिखा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। मैथ में भी बाबू बहुत सारे चीज अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट समझा जाता है। ठीक। तो ये मोनोमियल का मोनोमियल के साथ है। 206 नंबर अभी लिखना नहीं है, बाद में लिख लेना, है ना। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है भोला मेरा, है ना, कि आपको इसमें वो टाइम लिया जाए। आई सर हमेशा एक से रहेगा? नहीं मेरे लाल, बाई 3 भी हो सकता है। अब मल्टीप्लाई भोला माइनस बाबू 3/2 बाई बाबू -3 भी हो सकता है। क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता? काहे नहीं हो सकता? हो सकता ना अंशु? तैयार रहिएगा, बोले अंशु। बहुत बाल झाड़ रही हो, है ना, सरिया लीजिए। 9/4 3/2, तो पहले न भरिए जो बाबू ये नंबर है कांस्टेंट है, उसको एक साथ हिसाब किताब कर लो। निगेटिव दो मतलब प्लस हो जाएगा भोला। 9/4 होगा ऋषि, तो मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, फिर बाई क्यू हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर हो गया भोला मेरा। नेक्स्ट भोला बाई क्यू कर दोगे, और ये क्या करोगे? -/3 कर दोगे। तो इसको बाबू यहाँ पे बाई -3 है, तो सेम वेरिएबल रहेगा तो जनरली दे सकते हो बोला, नहीं भी दोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नेक्स्ट ये मरेगा तो मारो, कहीं कुछ नहीं मर रहा है बोला। तो 27/8 हो जाएगा, और ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा भोला, तो 3 और -3, बेस सेम पावर ऐड होके, तो 3 - 3 0। तो 27 बाई कितने हो जाएंगे? बाई के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। बाई के पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो इसीलिए पहले आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया गया है, पहले एक्सपोनेंट इसीलिए पढ़ाया गया बोला, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। लिखो जी ऋषभ, ये ऋषभ लिखो बोला। देखो मेरे लाल, होमवर्क में बाबू कुछ कुछ बच्चा को दिक्कत बोला, उसको एगो बता देते हैं।
होमवर्क वाला क्वेश्चन बोला। जल्दी लिखो जी। बर्ड ऑफ द डे भी लिखाना बाबू। इसको लिखिए। होमवर्क वाला करवा देते बोला। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा रहे हैं, अनेक वर्ड के बदले एक वर्ड। जल्दी लिखो मेरे लाल। ये भी लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट करके छोड़ना नहीं बाबू। कॉपी के राइट साइड में बाबू लिख लेना, यूज होगा। कल आप लोग की साइंस है बोला, देखते कुछ कुछ एक्टिविटी करवा देंगे। थोड़ा सा साइंस पढ़ लेना बोला। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे थे है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। कुछ कुछ एक्टिविटी करवा देंगे बाबू मेरे। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट कल परसों पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीक में आपका प्राइज वाला टेस्ट हो जाएगा बोला, 200 रुपये 200 की, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो होमवर्क वाला क्वेश्चन है बोला मेरा। उसके बाद बर्ड ऑफ द डे है बाबू, है ना। हम लोग आधे एक घंटे में बाबू बहुत सारे चीज पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना थोड़ी होता है। ऑफलाइन में होमवर्क सॉल्यूशन बोला। ऑनलाइन में आपका कितना फायदा, आने का टाइम बचता है, जाने का टाइम बचता है बाबू। घर में बैठिए क्लास कीजिए, झंझटे खत्म। नहीं तो बच्चा आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, आधा घंटा रेडी भी होगा भोला, जाके 10 मिनट टीचर लेट आएंगे, कभी 15 मिनट लेट आएंगे भोला। 6x-2 कितना 5। तो अगर इस टाइप का रहेगा मेरे लाल, तो ये जो निगेटिव साइन होता है ना मेरे भोला, ये दोनों के लिए होता है। ये बोलते बोलते थक गए हैं। ये जो माइनस है ये पूरे टर्म के लिए। तो नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आप बाबू ब्रैकेट देके सोल्व कर लेना, या ऐसे भी नहीं समझ में आता मेरे लाल, है ना, तो इसको ऐसे लिख देना। कैसे सर, ये जो छोटी सी बात है भोला, लेकिन बाबू मैक्सिमम को गलत कर बैठता है। पूछना अपने फ्रेंड सबसे जाके, बीच में माइनस दे देना, है ना। ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू अगर प्लस लगाओगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x-1/3, बीच में यहाँ प्लस लगा दो, तो -6x-2। ई माइनस यहाँ करोगे तो इसको ब्रैकेट के अंदर करके लिखना। ये जो माइनस है ये पूरे टर्म के लिए होता है। बात समझ में आता है ना, है ना? यही ध्यान देना। ठीक। ठीक मेरे लाल, अब आपका काम आसान हो गया। ये बाबू माइनस को उठा के इसके बगल में धर दिए बोला। अब इसमें कुछ नहीं रहा। 2x-1/3 प्लस, माइनस को अंदर भेज दो बोला, काम आपका आसान हो जाएगा। माइनस को अंदर भेज दो, तो भेजोगे बाबू तो फिर यही काम पड़ जाएगा, है ना। हाँ मेरे लाल, अब इसके बाद क्या करोगे, देखो मेरे भोला, ये प्लस है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस को अंदर भेज दो बाबू, समस्या खत्म रहेगा। अंदर भेजोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। आई माइनस माइनस कितना, +2/5 हो जाएगा। अरे माइनस को अंदर भेज दो ना, साइन चेंज हो जाएगा। 6 का आगे नहीं कुछ है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो भोला मेरा। 3 5 का एलसीएम ले लो बाबू मेरे। 3 5 का क्या ले लो, प्लस माइनस साइन एक साथ है बोला मेरा, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। 3 5 का एलसीएम ले लो, है ना।
अरे अपने मन से दिए मेरे लाला, ये क्वेश्चन है को है ना, क्वेश्चन ये है भोला मेरा। अब यहाँ पे बाबू माइनस है, ये दोनों टर्म के लिए होता है, तो यहाँ माइनस हटा के यहाँ पे प्लस डाल दो और ये माइनस को एक कर नीचे लिख दो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करके। अरे मेरे लाल यहाँ पे माइनस जो है बोला मेरा, ये दोनों टर्म के लिए, नहीं तो एक आध दिन और बता देंगे। अब 3 5 का एलसीएम कितना 15, 3 का टेबल पढ़ो 5 टाइम में, ये दोनों मल्टीप्लाई करना रहता है, 5 आएगा, ये 2x - 1 है, मल्टीप्लाई करना, प्लस है प्लस दे दो। 5 का टेबल पढ़ो बाबू, 15 कितना 3 टाइम में, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, -6x + 2 से काम हो गया। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा भोला मेरा। तो छोटा सा रहता है भोला, इसमें बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। 5 2 जा 10x, 5 - 1 करोगे, अब मल्टीप्लिकेशन अभी आपको पढ़ाएंगे। 5 - 1 कितना -5, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 6 18, माइनस है बाबू, -18 हो जाएगा, x हो जाएगा। 3 से 2, थोड़ा थोड़ा अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है ना, बताएंगे आपको, बट्टा 15 हो जाएगा। 10 - 18 कितना -8 हो जाएगा, -5 + 6 कितना 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा भोला। सेपरेट भी कर सकता है मेरे लाल, 8/15 x1/15, इसको सेपरेट भी कर सकते हो, -8/15 x और +1/15। एगो क्वेश्चन और है भोला, लिख लो इसको, एक आध दिन डाउट क्लास रखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर कर देंगे। जिसका नहीं बना तो एक बार सॉल्यूशन भेज देंगे बाबू, प्लाक्ची व्लाक्ची लगता है शायद सही बनाई है, सॉल्यूशन उसका चेक करके भेज देंगे स्वराज बाबू, मैसेज कर देना स्वराज, हमको सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट मेरे लाल, वर्ड ऑफ द डे भोला। तो अलजेब्रा आपको बाबू एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अब फिर सैटरडे को बाबू टेस्ट लेंगे, अगला सैटरडे अभी नहीं, नेक्स्ट के नेक्स्ट सैटरडे। वर्ड ऑफ द डे भोला, हम लोग बाबू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ए गवर्नमेंट बाय बाबू नोबल, या गवर्नमेंट बाय नोबल, नोबल मीन्स अच्छा लोग, एगो नोबल प्राइज होता है, तो नोबल प्राइज उसी को मिलेगा जिस जो अच्छे रहेंगे, है ना, नॉलेज वर्क। तो अच्छे लोगों के द्वारा बाबू अगर सरकार चल रहा है बाबू, उसको और क्या कहेंगे बाबू, अरिस्टोक्रेसी कहेंगे, अरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी बता दिए, है ना भोला, मोनार्की बता दिए, अमीर लोगों वाला बता दिए बाबू, और गवर्नमेंट भोला, अब फोबिया याद रखना, गवर्नमेंट बाय बाबू किसी एक के द्वारा, वन के द्वारा, शैतान प्राइज का लिखे बाबू, गवर्नमेंट बाय नोबल बाबू अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन बाबू ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। किसी एक आदमी के द्वारा बाबू सरकार चलाया जा रहा तो उसको ऑटोक्रेसी कहेंगे, क्या कहेंगे बोला, ऑटोक्रेसी कहेंगे, है ना। तो बर्ड मीनिंग याद करके चलना है, सारा बाबू पूछताछ होगा भोला, बर्ड मीनिंग नहीं पूछे हैं, बैची वाला से पूछते, आप लोग को छोड़े हुए हैं। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, जाओ जी। बाय Next सर।